अक्सर लोगों के लिए बढ़ता हुआ वजन एक मसला बन जाता है, लेकिन इसका हल नजर नहीं आता। एक जरिए के मुताबिक 16 अप्रैल का दिन जब स्यारा मुश्तरी यानी जुपिटर एक बहुत ही खास पोजीशन में होगा, तो ये दिन सेहत में तब्दीली लाने का एक जबरदस्त मौका फराहम कर सकता है। तो आज हम इसी जरिए से ली गई मालूमात पर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको ज़रा तफसील से देखते हैं। इस जरिए का जो मरकज़ी वादा है ना, वो ये है कि एक ऐसा कायनाती राज मौजूद है जो जिस्म की चर्बी को मक्खन की तरह पिघला सकता है। ये तो भाई बहुत बड़ा दावा है, तो चलें देखते हैं कि इसकी बुनियाद क्या बताई गई है। इस जरिए के मुताबिक ये दिन एक गोल्डन चांस यानी सुनहरी मौका है। कहा यह जा रहा है कि मुश्तरी की इस खास पोजीशन की वजह से उन लोगों के लिए एक खास विंडो खुलती है जो अपनी फिटनेस को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो इस दिन के हवाले से क्या मखसूस हिदायत दी गई हैं? अब हम बात करते हैं उस दिन की हेल्थ फोरकास्ट पर। ख़ास तौर पर इस जरिए के मुताबिक मुश्तरी का हमारी सेहत पर आखिर क्या असर हो सकता है। इस जरिए में बताया गया है कि उस दिन कुछ जिस्मानी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। इनमें पेट का फूलना यानी ब्लोटिंग, गैस का मसला, हाजमे में गड़बड़ और एनर्जी की कमी शामिल है। ये मसाइल मुश्तरी के जिगर और हमारे हाजमे के निज़ाम पर मुबैना असरात की वजह से बताए गए हैं। यह जरिया बहुत वाज़ेह रहनुमाई भी देता है। इसके मुताबिक मीठी और ज्यादा तेल वाली चीजों से परहेज करना चाहिए। खास तौर पर बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस और बुर्ज हूत यानी पाइसेस से ताल्लुक रखने वालों को अपनी एनर्जी लेवल्स को बरकरार रखने के लिए अपनी खुराक पर खास तवज्जो देने का मशवरा दिया गया है। यहां से हमारी बात का रुख एक हल की तरफ मुड़ता है। अब हम उस कायनाती वजन कम करने वाले राज पर बात करेंगे जिसे इस जरिए का मरकजी इलाज कहा गया है। तो आखिर इस जरिए का वो खुफिया इलाज है क्या? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें आगे मिलने वाला है। इस इलाज के दो अहम अज्जा हैं, जीरा यानी क्यूमिन और सौंफ यानी फेनल। जी हाँ, ये वही दो मसाले हैं जो आमतौर पर हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। इस मशरूब को तैयार करने का तरीका भी बहुत सादा सा बताया गया है। एक गिलास नीम गर्म पानी लें, उसमें थोड़ी मिकदार में भुना हुआ जीरा शामिल करें, फिर थोड़ी सी सौंफ डालें और इसे दोपहर के खाने से पहले पी लें। बस। तो यहाँ आता है अहम नुक्ता। इस जरिए के मुताबिक ये मशरूब मेटाबॉलिज्म को 5 गुना तक तेज कर सकता है। जी हाँ, 5x। ये इसकी तासीर के हवाले से किया गया सबसे बड़ा दावा है। मेटाबॉलिज्म को तेज करने के अलावा एक और फायदा भी बताया गया है। वो ये कि ये मशरूब जिस्म से जहरीले मादों यानी टॉक्सिन्स को निकालने में भी मदद करता है। इस इलाज के असरात को मजीद बढ़ाने के लिए ये जरिया कुछ इजाफी मशवरे भी देता है जो इसकी तासीर को आप कह सकते हैं कि दुगना कर सकते हैं। पहली नसीहत, खाना खामोशी से खाएं। इसका मकसद खाने पर तवज्जो को बेहतर बनाना है ताकि जिस्म इसे बेहतर तरीके से कबूल कर सके। दूसरी नसीहत यह है कि हर लुकमे पर शुक्र अदा किया जाए। इस जरिए का मानना है कि शुक्रगुजारी के साथ खाने से जिस्म पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। खाने और इलाज के सही वक्त की भी अहमियत बताई गई है। दोपहर में खाने से पहले वो मशरूब पीना है। दिन का आखिरी खाना खाने का बेहतरीन वक्त गुरूब आफ्ताब है और शाम का खाना सूरज ढलने के फौरन बाद खा लेना चाहिए, जिसे सेहत और किस्मत दोनों के लिए बेहतरीन कहा गया है। इन तमाम तरीकों पर अमल करने का नतीजा क्या होगा? इस जरिए के मुताबिक इस तरह खाया गया खाना चर्बी बनने के बजाय सीधा तवानाई में तब्दील हो जाता है। तो चलें, अब हम इस मालूमाती सफ़र के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम इस जरिए के मरकज़ी पैगाम का खुलासा करेंगे। इस जरिए का आखिरी हौसला अफजा बयान ये है कि एक फिट जिस्म ही एक पुरएतमाद शख्सियत की निशानी है। ये जिस्मानी सेहत को खुद एतमादी से जोड़ता है। आखिर में ये जरिया अपने पढ़ने वालों को एक सादा अमल करने की तरगीब देता है कि एक नए सेहत के सफ़र का आगाज़ करें और इस अज़्म के इजहार के लिए कमेंट्स में बॉडी पॉजिटिव लिखें। और हम इस तज्ज़िये को एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। यकीन और फलाह बहबूद के दरमियान ताल्लुक आखिर कितना ताकतवर हो सकता है? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।